जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि ठीक होंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो है सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी क्या है? जो है एस्टेटिक्स, ये 9th क्लास से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम 10th क्लास में पढ़ते हैं और बहुत सारे जनरल एग्जाम जो है उसमें भी इससे सीधे क्वेश्चन उठा करके पूछा जाता है कि माध्य निकालें, बहुलक निकालें, केंद्रीय प्रवृत्ति की क्या माप है, जो है माध्यिका क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में हम सबसे पहले इसके बेसिक जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सांख्यिकी क्या है। इसमें क्या होता है, एक असंग्रहित डाटा को संग्रहित करके जो हम जो है सूचना प्राप्त करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। जो है असंग्रहित डाटा, मान लो कोई भी डाटा जैसे दिया हुआ है, किसी एक गांव की जो है डाटा निकालना है। मान लिया जाए कि इस गांव में 50 घर है, 100 घर है, उस घर के प्रत्येक आदमी का जो है गांव घर की कितने आदमी हैं, चाहे स्कूल की निकालना हो, आदमी की निकालना हो, जो है एज ब्रेकअप, एज वाइज निकालना हो, कितने पढ़े लिखे हैं, वो सारे डाटा जो किसके अंदर निकालते हैं हम, सांख्यिकी के अंदर वो सारे डाटा आ जाता है। चाहे गांव का निकालना हो, जिला का निकालना हो, राज्य का निकालना हो, एक देश का निकालना हो, ये सारे डाटा जो हम निकालते हैं, कोई भी आंकड़ा जो निकालते हैं वह सांख्यिकी के अंदर ही आता है। इसके बाद जैसे हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो हम देखते हैं उसमें कि एक ग्राफ बनाया हुआ है जो है कि ऐसे वैसे ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, एक ओवर में 5 से 10 रन लिया, दूसरे ओवर में 2 रन लिया, तीसरे ओवर में 4 रन लिया। ये सारे आंकड़ा जो हम ग्राफ जो खींचते हैं ये सांख्यिकी के अंदर आ जाता है। इसी का हम अध्ययन करेंगे कि सांख्यिकी, हम जान गए कि सांख्यिकी किसे कहते हैं। सांख्यिकी असंग्रहित डाटा को, असंग्रहित डाटा को संग्रहित करके जो सूचना हम प्राप्त करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। चलिए सांख्यिकी आगे अब होता है आंकड़ा। आंकड़ा क्या होता है यानी कि आंकड़ा क्या होता है, जैसे कि आंकड़ा एक समूह है, कोई भी एक समूह है। मान लिया जाए एक आपको बोल देगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितने गांव हैं, उस गांव में 50 वर्ष से कितने के आदमी है, वो क्या है, एक आंकड़ा, एक समूह दे दिया। कोई भी मान लिया जाए यहां से आपको मान लीजिए कि एक ही गांव, एक गांव है। ठीक है, यह क्या है, एक गांव है, इसमें अलग अलग घर है, अलग अलग घर है ना। अब इसमें बोलेंगे कि मकान के घर कितने हैं, फूस के घर कितने हैं और चदरा के घर कितने हैं, ये निकालना है। तो यह क्या, एक आंकड़ा निकालना है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, आंकड़े कहते हैं। एक समूह, दिए हुए समूह को ही क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। जो समूह आपको दिया हुआ है जिसकी हम गिनती करते हैं वह क्या हो गया, आंकड़ा हो गया। आंकड़ा हो गया या प्रेक्षण हो गया, या जब हम आगे माध्यमिका पढ़ेंगे तो उसमें चर आता है, चर भी उसी मान को, आंकड़े को ही चर भी बोला जाता है। चलिए आंकड़ा क्लियर हो गया। अब आता है हमारा जो है, यह दो तरह का होता है। एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा, एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। सबसे पहले हम समझेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा क्या है, अवर्गीकृत बिना वर्ग का, अवर्गीकृत से समझ गया कि वो इसका कोई वर्ग नहीं है। जैसे कोई सीधा सीधी देख लीजिए कि कोई गांव की जनसंख्या, मान लीजिए कि कोई गांव की जनसंख्या लंबा हो जाता है, तो चलिए गांव की बच्चे की संख्या निकालना हो, जैसे कि गांव के बच्चे की संख्या दिया हुआ है, एक यह गांव दिया हुआ है, मान लीजिए ये पूरा कोई गांव है। ठीक है, जिसकी बच्चे की संख्या जो है 5 वर्ष के, 2 वर्ष के, 3 वर्ष के, 4 वर्ष के, 5 वर्ष के। एक घर में जो है 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बच्चे, ऐसे करके कोई भी एक गांव है जिसमें बच्चे की संख्या दिया हुआ है। या फिर कोई मान लिया जाए एक जो है, यह एक विद्यालय है, इसमें पहला जो है टोटल संख्या कितना है, अब जो है 14 वर्ष के बच्चे हैं, 15 वर्ष के बच्चे हैं, 16 वर्ष के बच्चे हैं, 11 वर्ष के बच्चे हैं, अलग अलग है। इसमें अगर वो ऐसे ही नॉर्मली लिखा हुआ दिया हुआ है तो वह क्या हो गया, अवर्गीकृत हो गया। यह क्या हो गया, इसका कोई वर्ग नहीं, गिनती क्या हुआ नहीं है। 2 की जनसंख्या यहाँ 12 अलग भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ये 3 भी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। ये क्या है, एक ऐसे समूह दे दिया है, एक क्या दे दिया है, समूह दे दिया जिसकी कोई अभी वर्ग माटा हुआ नहीं है। तो यह क्या हो गया, अवर्गीकृत हो गया। इस टाइप के डाटा को हम क्या बोल देंगे, अवर्गीकृत। अवर्गीकृत में मान लीजिए कि जैसे कि क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी हैं, कोई जो है 50 10 रन बनाया, कोई 25 रन बनाया, कोई 15 रन बनाया, कोई 50 रन बनाया, कोई 95 रन बनाया, कोई
12 रन बनाया, कोई 18 रन बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई जो है 2 रन बनाया या 0 रन बनाया, तो ये जो है क्या है, ये ऐसे करके जो आंकड़ा दिया हुआ है ये अवर्गीकृत आंकड़े हो जाते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम, अवर्गीकृत आंकड़ा, जिसमें सिर्फ एक समूह दिया हुआ है, एक समूह दे दिया है और उसे कोई वर्ग बांटा हुआ नहीं है, उसे क्या बोलेंगे हम, अवर्गीकृत। कौन सा आंकड़ा इसे बोलेंगे, अवर्गीकृत, 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 इसे कौन सा आंकड़े बोलेंगे, अवर्गीकृत आंकड़े। इस टाइप का जो भी आंकड़ा दिया हुआ रहता है उसे हम बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। इसके बाद आता है वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत क्या होता है, वर्गीकृत आंकड़ा वो आंकड़ा होता है जिसकी एक वर्ग दी हुई होती है। जैसे कि आप क्लास में हमारे एक मान लीजिएगा, हमारे कोचिंग में जो है फर्स्ट क्लास के जो है 20 लड़के हैं, सेकेंड क्लास में जो है 10 हैं, थर्ड क्लास में 15 हैं, फोर्थ क्लास में 7 है, और 8 क्लास में मान लीजिए 5 क्लास में जो है 10 है। इस प्रकार से जो है नीचे दिया हुआ है, मान लीजिए नीचे भी दिया हुआ है 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, कोई भी क्लास में मान लीजिए कुछ भी स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई भी कोचिंग का, ऐसे ही बता रहे हैं एक उदाहरण के लिए कि दिया हुआ है, यह क्या है, एक वर्ग बांटा हुआ है। एक क्या है, एक वर्ग बांटा हुआ है कि इस क्लास में इतने इतने बच्चे हैं, ठीक है। अब जो है, अब इसमें बच्चे की संख्या जो है निकल जाएगा, बच्चे की संख्या टोटल निकालना होगा तो क्या है, निकल जाएगा। अब जो है इसको वर्गीकृत में कैसे बांटेंगे, हम ये डाटा समझ गए। अब हम समझेंगे वर्गीकृत, कोई भी डाटा जो दिया हुआ है, मान लिया जाए कि यहां दिया हुआ है 1 2 5 7 8 9 1 7 4 3 2, ऐसे करके कोई भी डाटा दिया हुआ है 5 6 7 8। अब इसे कहेंगे वर्गीकृत कैसे बनाना है। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे या घटते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटा क्या है, 1 है, उसके बाद क्या आता है 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 भी है। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखेंगे एक कितना बार आ रहा है हमारी संख्या में, कितना, एक यहाँ है, एक यहाँ है, कितना है 2 बार आ रहा है। 2 कितना बार आ रहा है, एक यहाँ है 2, एक यहाँ है 2, कितना बार आ रहा है 2, 2 बार आ रहा है। अब 3 देखेंगे, 3 कितना बार है, एक 3 यहाँ है, 3 एक बार आ रहा है। 4 कितना बार है, एक 4 यहाँ है और एक 4 यहाँ है, ये कितना आ रहा है 2 बार आ रहा है। 5 कितने बार आ रहा है, एक 5 यहाँ है और एक 5 यहाँ है, तो 2 बार आ रहा है 5। 6 कितने बार आ रहा है, 6 हमारा नहीं है, 6 क्या है, 0 है। 7 कितना है, 1 और 1, 2 बार और 1 है 3 बार। 7 कितने बार है, 3 बार है। उसके बाद 8 कितना है, 1 और 1, 2 बार 8 है। नीचे कितना है, 9 भी है ना, नीचे 9 कितना बार है, 1 बार 9 भी है। अब ये टोटल संख्या कितना हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम इसको जोड़ के देख लेते हैं, 2 2 4 1 5 2 7 2 9 3 12 12 1 13 14 और एक यहाँ 9 कितना बनाया था, एक बार, तो कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया 15। ये टोटल 15 क्या हो गया, यह एक वर्ग बन गया। कह रहा है एक का जो है एक संख्या जो कितना है 2 बार है, 2 कितना बार है 4 बार, माने कि अब जो ये आया इसे हम बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता किसे कहते हैं, किसी भी प्रेक्षणों की संख्या कितनी बार आता है, उसकी संख्या, उस संख्या का बारंबारता कहलाता है। अब देखिए ये प्रेक्षण हो गया, यह चरमान हो गया, यह आंकड़ा हो गया। कोई भी आंकड़ा ये आपका दिया हुआ है, कोई भी क्या है, यह एक आंकड़ा दिया हुआ है। अब ये जो है ये एक कितना बार आया है, 2 बार आया है। एक कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो मतलब क्या हुआ, एक का बारंबारता कितना है, 2 है। मतलब कि बारंबारता से सीधी अर्थ होता है वह बार कितने बार आया हुआ है, वह संख्या कितने बार आता है, उस संख्या का वह संख्या क्या कहलाता है, बारंबारता कहलाता है। बारंबारता का परिभाषा में आप बोल सकते हैं किसी भी आंकड़े की संख्या, किसी भी आंकड़े की संख्या जितनी संख्या है वह संख्या उस आंकड़े का बारंबारता कहलाता है। वह संख्या उस आंकड़े का क्या कहलाता है, बारंबारता कहलाता है। अब देखिए हम क्या बोल रहे थे, किसी भी संख्या
एक की कितनी बार कितनी संख्या है, दो संख्या है, तो जो है आंकड़े एक का बारंबारता कितना हो गया, दो हो गया। यहाँ दो का कितना बारंबारता है, दो संख्या का कितना, दो संख्या कितनी बार आया है, दो बार। कितना बार घटित हो रहा है वो, मतलब कितनी बार हो रहा है, दो बार हो रहा है। वो संख्या दो बार आ रहा है तो उसकी बारंबारता कितनी हो गई, दो हो गई। तब तीन जो है, तीन कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तीन इसकी परिभाषा से साफ क्लियर हो जाता है कि किसी भी आंकड़े, परीक्षण या चर की संख्या, चर की संख्या उस आंकड़े का बारंबारता कहलाता है, उस आंकड़े का बारंबारता कहलाता है। अब ये देखिए, ये तीन की संख्या कितना है, एक है, तो यह आंकड़े का बारंबारता कितना हो गया, तीन हो गया। अब कह रहा है चार, चार की संख्या कितनी है, दो, तो चार का बारंबारता क्या, उस आंकड़े का बारंबारता, यानी कि आंकड़ा चार है, इसका बारंबारता कितना हो गया, दो हो गया, दो हो गया। बारंबारता क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर उसके कमेंट पर हम दोबारा बारंबारता के ऊपर जो है, बारंबारता बंटन के ऊपर हम फिर से वीडियो बनाएंगे। लेकिन डाउट आपका क्लियर नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं। अब ये बारंबारता क्लियर हो गया। अब इसमें एक शब्द आता है, ये क्या हो गया, यह हो गया बारंबारता। ये क्या है, बारंबारता से सीधा सीधे अर्थ आ जाता है कि बार बार, कितनी बार आ रहा है, यानी कि आंकड़े कितने बार हैं, परीक्षण कितने बार आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, बारंबारता हो गया। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए। ये चीज क्वेश्चन आपके चाहे एसएससी जीडी ले लीजिए, ग्रुप डी ले लीजिए, इस सब में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इस संख्यांकित जो है स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस सब चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एक बारंबारता क्लियर हो गया होगा। अब है परिसर। परिसर, परिसर होता है डाटा रेंज। अब देखते हैं यहां संख्या कितना है, डाटा रेंज में होता है, मतलब समझ, डाटा का रेंज, ये जो डाटा दिया हुआ है, आंकड़ा जो दिया हुआ है, इसका रेंज कितना है। यानी कि सबसे पहले क्या किया हम, आरोही या अवरोही क्रम में लिखे, इसकी डाटा रेंज कितना है, एक से स्टार्ट होता है, ये संख्या एक से स्टार्ट होता है और लास्ट संख्या कितना है, 9 तक जाता है। 9 तक जाता है तो 9 माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। इसका डाटा रेंज कितना है, 8 हो जाएगा। जितना दोनों का अंतर होता है, ऊपरी सीमा यानी कि आंकड़े का उच्चतम मान, आंकड़े का न्यूनतम मान का अंतर, उस वह जो है उस आंकड़े का परिसर कहलाता है, यानी कि डाटा रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है, सीख लिया, परिसर कहलाता है। वर्ग अंतराल जो है, वर्ग अंतराल को बनाना। वर्ग अंतराल कैसे बनता है, जब बहुत ज्यादा डाटा, एक बहुत सारी डाटा है एक साथ दी हुई हो, तब हम क्या करते हैं कि एक वर्ग अंतराल में डाटा को तैयार करते हैं। क्योंकि जब हम मान लिया जाए कि किसी भी चीज में ले लीजिए, अगर आपको बोल देगा कि 10 से जो है 25, 30, 35, 25, 15, 20, 5, 7, 9, 8, 7, 10, 12, 15, 18, 17, 19, 20 ऐसे करके कोई डाटा, एक लंबा सा डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। इसका आगे का जो है डाटा मांगेगा तो आपको देने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसको तब हम क्या करते हैं कि एक वर्ग अंतराल तैयार करते हैं। वर्ग अंतराल यानी कि वर्ग और अंतराल का मतलब समझ गए कि दो वर्गों के बीच के जो है स्पेस रखते हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं यह डाटा कहां तक हमारा हाईएस्ट जाता है, तो इसमें वर्ग अंतराल क्या होता है कि जैसे कि यहां संख्या लेते हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। अब कहने का मतलब है 0 से 5 के बीच, यानी कि 5 से छोटी संख्या, वह किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर। ये क्या है, वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल। अब कहने का मतलब है कि जो भी 0 से 5, 0 और 5 से छोटी संख्या, 0 और 5 से छोटी संख्या है, वह सारे किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद 5 से 10, यानी कहने का मतलब है कि 5 से 10, 5 और 10 से छोटी संख्या सारे क्या आ जाएगा, इस वर्ग के अंदर आ जाएगा। जैसे कि आप कक्षाएं में ही ले लीजिए कि किसी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके क्लास में एक में कितना विद्यार्थी है, 5 विद्यार्थी है। 2 में कितना विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी मान लीजिए, 2 में 10 विद्यार्थी है। अब इसको सीधा हम लिखेंगे 1 से 2 के बीच कि कितना विद्यार्थी है, तो ये टोटल आ जाएगा। लेकिन ये 2 जो है इसके अंदर में नहीं आता है,
आंकड़े में जब वर्ग अंतराल होता है उसकी ऊपरी सीमा से छोटी होनी चाहिए। अभी हम बता रहे थे यहाँ पे कि यह 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब इसके जैसे कि ये डाटा को हम तैयार करना है तो अभी हम क्या करेंगे कि जैसे लिख दिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 लिख ली। ठीक है, अब देखेंगे 0 से 5 के बीच जो संख्या अगर है तो वह इसके अंदर आएगा। ये 0 से 5 के बीच, चले खोजिए कितना है, 5 है, लेकिन 5 क्या है, 5 तो बड़ा है ना, 5 के बीच की संख्या लेना है तो यह इसमें नहीं आएगा। 7 है, 8 है, 9 है, नहीं है तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 से 10, 5 से 10 कहने का मतलब है 5 और 10 से छोटा। जो वर्ग अंतराल का ऊपरी सीमा है, वर्ग, यह इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। यह क्या है, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा। यह वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा या उच्च सीमा। ठीक है, ये फिर जो है दूसरे वर्ग का निम्न सीमा हो गया। यह इसमें भी आगे बताएंगे आपको कि दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समावेशिक और एक होते हैं अपवर्जी। पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। यह कितना, अब देखते हैं 5 से 10 के बीच में, 5 से 10 के बीच में कौन आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। किसमें आ जाएगा ये सारे, 5 के बीच में कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5, यह 5 हो गया। अब है 10 से 15 के बीच में, 10 से 15 के बीच में क्या होगा, 15 से छोटा और 10 और 10 से बड़ा। इसमें ले लेंगे कितना संख्या आ जाएगा, देखिए 1 2 2, इसमें कितने आ गए, 2। अब यह है 15 से 20, 15 से बीच में क्या होगा, 15 भी आएगा, 20 नहीं आएगा, 20 से छोटा वाले संख्या आएगा। 15 से 20 कितना है, 1, 15 हो गया, 1 2 3 4 और 5, इसके बीच कितनी संख्या आ गई, 5 आ गए। उसके बाद देखिए 20 से 25 के बीच में, 25 नहीं आएगा, लेकिन 25 से छोटी संख्या 20 तक का जो है वह संख्या आ जाएगा। तो इसमें कितना आ गया, 1 2, कितना आ गया, इसमें 2 आ गया। अब यहाँ पे 25 से 30, इसमें कौन आएगा, 25 आएगा, 1 2, इसमें कितना है, 2 ही है। अब एक डाटा और बढ़ाना पड़ेगा, 30 से 35, 30 से 35 के बीच में कितना है, 30 है ना, 30 कितना बार है, 1 बार है। चलिए अब इसको जोड़िए, कितना होता है, 5 2 7 5 12 2 14, 1 2 16 1 17। अब इसको हम गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ये देखिए ये 17 मिल गया। अब ये डाटा हमारा कितना छोटा हो गया, इतने के अंदर आ गया, इतने के अंदर आ गया ना। इसी को क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा बड़ी समूहों में, बड़ी समूह का आंकड़ा दिया हुआ है, अवर्गीकृत आंकड़ा में दिया हुआ हो, उसके बाद में हम क्या करते हैं, वर्गीकृत बनाते हैं। वर्गीकृत आंकड़ा भी अगर लगे बड़ा है तो उसे हम डायरेक्ट क्या करते हैं, एक वर्ग अंतराल तैयार कर देते हैं। वर्ग अंतराल तैयार कर देते हैं, उसकी एक सीमा बना देते हैं, उस सीमा के बीच के अंदर जो भी आएगा उसके अंदर ले लेंगे। जैसे कि आप किसी स्कूल में जो है ना देखते हैं कि 50 से 60 के बीच में कितने विद्यार्थी ने नंबर लाया। मान लिया जाए किसी मैथ का परीक्षा हुआ, किसी स्कूल में जो है गणित की परीक्षा ली गई और गणित के परीक्षा में देखा गया 100 नंबर का परीक्षा है, 50 से 60 के बीच में कितने स्टूडेंट आए, 60 से 70 के बीच में कितने स्टूडेंट आए, 70 से 80 के बीच में कितने स्टूडेंट आए, 80 से 90 के बीच में कितने स्टूडेंट आए, 90 से 100 के बीच में कितने स्टूडेंट आए। अगर मान लिया जाए 200 विद्यार्थी हैं स्कूल में, तो अगर एक एक का डाटा लिखेंगे तो कितना बहुत लंबा हो जाएगा कि किसी को 55 नंबर है, किसी को 60 नंबर है, किसी को 61 नंबर है, किसी को 99 नंबर है, किसी को 62 नंबर है, तो अगर कितना हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसी को छोटा करके एक डाटा तैयार करने के लिए हम जो है सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। उसमें भी जो है अब लंबे को जो है छोटा करने के लिए इसमें एक वर्गीकृत वर्ग अंतराल को तैयार करते हैं, एक वर्ग अंतराल तैयार करते हैं, जिसकी वर्ग अंतराल जो है नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने जो है वो जो सीमा जो दी हुई है उसके बीच में कितनी संख्या आ रखा है। चलिए आगे देखते हैं कि वर्ग अंतराल भी 2 प्रकार के होते हैं। वर्ग अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? अब वर्ग अंतराल भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं अपवर्जी
विधि अपवर्जी वर्ग अंतराल, एक होता है समावेशिक वर्ग अंतराल। चलिए दो अभी आपके बीच में हम लिखते हैं अपवर्जी और समावेशिक। जैसे कि कोई वर्ग अंतराल दिया हुआ है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये हो गया क्या है, वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल। अब एक दूसरा वर्ग अंतराल लिखते हैं, ठीक है। यहां पर एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 9, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 20 से 29, 30 से 39, 30 से 39, 40 से 49, ठीक है, 50 से 59, 50 से 59, यह एक वर्ग अंतराल है। इसमें देखिए एक चीज, दोनों में एक गौर करने वाली बात है। देखिए जो ये वर्ग अंतराल है, इसमें पहले वर्ग की उच्च सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए प्रत्येक वर्ग में होगा पहले इससे ऊपर वाले वर्ग की उच्च सीमा, इस वर्ग के निम्न सीमा, दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए क्या है, पहले वर्ग की उच्च सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो यह एक समावेशिक बोलते हैं इसको, समावेशिक, समावेशिक विधि, ये समावेशिक वर्ग अंतराल हो गया। ये हो गया अपवर्जी वर्ग अंतराल, अपवर्जी वर्ग अंतराल हो गया। अब क्या होता है, जब हम इसका हिसाब बनाना होता है तो इसको क्या करते हैं, आसान करने के लिए समावेशिक से अपवर्जी में हम जो है बदल देते हैं, समावेशिक से अपवर्जी में बदल देते हैं। इससे थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों के बीच में आ जाता है। मान लिया जाए अगर कोई इसके बीच की संख्या होगा तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। 19 अगर आएगा तो इसके अंदर हम ले नहीं सकते, अगर इसके अंदर फिर हम लिख नहीं सकते, दोनों को के अंदर नहीं लिख सकते ना। अगर मान लिया जाए यहाँ पर कोई संख्या, जैसे कोई वर्ग बना रहे हैं 1, 2, 5, 15, 20, 29, 19, 18, अब 19 जो है इस वर्ग में तो हम ले नहीं सकते। अब इस वर्ग में नहीं लेंगे तो यह संख्या क्या होगा, 19 तो छूट जा रहा है ना। उसलिए हम क्या करते हैं, उस चीज को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, अपवर्जी से उसे समावेशिक में, समावेशिक से अपवर्जी में जो है कन्वर्ट कर लेते हैं। अपवर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, चलिए हम उसको देखते हैं। ये पता चल गया कि अपवर्जी क्या होता है। अपवर्जी में हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, पहले वर्ग की उच्च सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। या किसी भी वर्ग में देख लीजिए, यहाँ पे इसका और इसका दोनों बराबर हो रहा है, इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, दोनों क्या हो रहा है, आपस में बराबर हो रहा है। जब अगर अपवर्जी जब समावेशिक में दिया हुआ हो तो पहले वर्ग की उच्च सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, दोनों बराबर नहीं होता है, दोनों क्या होता है, बराबर नहीं होता है। इसे इस वर्ग अंतराल को कौन सा वर्ग अंतराल बोलेंगे, समावेशिक वर्ग अंतराल। समावेशिक विधि हो गया ये। अब इसे अपवर्जी विधि में लाना पड़ता है पहले। अब अपवर्जी में लाने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। अभी एक वर्ग अंतराल यहां पे लिख लेते हैं, जैसे कि यहां पे दिया हुआ है 0 से 9, 10 से 19, जो है 20 से 29, 30 से 39, 30 से 39, उसके बाद आता है 40 से 49। चलिए वर्ग अंतराल देख लिए। अब क्या करते हैं, ये किस में दिया हुआ है, यह है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, हम दोनों का अंतर देखते हैं, पहले वर्ग की निम्न सीमा, दूसरे वर्ग की, पहले वर्ग की उच्च सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा का अंतर निकालते हैं। जितना अंतर है, ठीक है, जितना अंतर है पहले वर्ग का, पहले वर्ग का उच्च सीमा, पहले वर्ग का उच्च सीमा कितना है, 9 है पहले वर्ग का उच्च सीमा, और दूसरे वर्ग का निम्न सीमा कितना है, 10 है। दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना हो गया, 10 - 9 बराबर कितना हो गया, 1। अंतर 1 का ही है ना दोनों में। अब क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए
दोनों का अंतर। अब इसकी अंतर को जो है ना बटे 2 करेंगे। यहाँ अपवर्जी में चेंज करने के लिए, अपवर्जी में चेंज करने के लिए वो अपवर्जी वर्ग अंतराल जब बनाएंगे तो निम्न सीमा बराबर जितना सीमा है, निम्न सीमा प्लस 1 दोनों वर्ग के अंतर, दोनों का अंतर है ना, ये वो अंतर कितना निकालने हैं हम, यहाँ दोनों वर्ग का अंतर कितना है, उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों का अंतर कितना है, 1 बटे कितना हो गया 2, यानी कि जो अंतर निकालते हैं उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर है बटे 2 करेंगे। तो उच्च सीमा यहाँ कितना है, निम्न सीमा निकालने के लिए यहाँ घटाना है, उच्च सीमा निकालने के लिए उच्च सीमा प्लस जो है यहाँ उच्च सीमा प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ पे कितना घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1/2 कितना हो, 0 है ना, पहले 0 माइनस 1/2 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 है ना, तो 0 में से 1/2 घटा देंगे तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिख करके दिखाते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस कितना 0.5, और इसमें क्या है, दूसरे में क्या करना, जोड़ना है, यहाँ कितना हो जाएगा 9 प्लस 0.5 तो कितना हो जाएगा 9.5 हो गया ना। अब दूसरा में कितना हो जाएगा, फिर इसमें घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 9.5 माइनस इसमें जुड़ जाएगा तो कितना 19.5 हो जाएगा। फिर इसमें घटेगा 20 में तो कितना हो जाएगा, 20 में घटेगा तो कितना हो जाएगा 19.5, और यहाँ हो जाएगा 29.5 हो गया। अब देखिए इसमें पहले जैसा आ रहा है, अब पहले वर्ग का उच्च सीमा, दूसरे वर्ग का निम्न सीमा, दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, दोनों यहाँ पर दोनों बराबर हो रहा है ना, पहले वर्ग का उच्च सीमा दूसरे वर्ग का निम्न सीमा क्या हो गया, बराबर हो गया। दूसरे में भी देख लीजिए, पहले वर्ग का उच्च, दूसरे वर्ग का उच्च सीमा और तीसरे वर्ग का निम्न सीमा, दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। यह किस में आ गया, समावेशिक में आ गया। इस प्रकार से हम जो है अगर समावेशिक में दिया हुआ हो उसे अपवर्जी में कन्वर्ट करके आगे की जो है हल कर सकते हैं, डाटा तैयार कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे कि जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, और इसका त्वरण क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो जो है वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।